हमारे में हाँ आएगा। नहीं कर लेना चाहिए, मतलब nth डेरिवेटिव टेस्ट, इसका कोई कॉन्सेप्ट हम लोग कर नहीं रहे। फॉर मैक्सिमा मिनिमा, फॉर लोकल मैक्सिमा मिनिमा। ये किया था आई थिंक, वो सेकंड डेरिवेटिव। अच्छा नहीं, कुछ अच्छा अब लोग क्या करते थे याद है? एफ डबल डैश सी ग्रेटर देन जीरो, देन एक्स इक्वल टू सी इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। एफ डबल डैश सी लेस देन जीरो, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ऐसे करते थे ना। एक्स इक्वल टू सी इज द रूट ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, बराबर। यही सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यही था ना। अब इसमें है इफ एफ ट्रिपल डैश सी, सॉरी, इफ एफ डबल डैश सी इज इक्वल टू जीरो, एफ डबल डैश सी इक्वल टू जीरो, एफ डबल डैश सी इक्वल टू जीरो, देन व्हाट हैपन? मे बी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मे बी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बट वी आर नॉट श्योर कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। इफ एफ डबल डैश सी इक्वल टू जीरो, एफ डबल डैश सी इक्वल टू जीरो, देन इट implies मत लिखो यार, वो गलत हो जाएगा। then find f triple dash c f 4 dash c till we get non-zero value। मतलब इसका नॉन जीरो वैल्यू जिधर आएगा ना उधर ही रोक दो बस। अब ध्यान दो, लेट nth डेरिवेटिव में थर्ड फोर्थ फिफ्थ कौन सा वाला डेरिवेटिव, वो नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है मान लो। उस कंडीशन में कंक्लूड क्या करना है? कंक्लूड ये करना है, पॉइंट नंबर 1, इफ एन ऑड देन neither local maxima nor local minima at x equal to c। फिर ये कैसा पॉइंट होएगा उसके बारे में कुछ पता नहीं है। अगर एफ ट्रिपल डैश सी, एफ ट्रिपल डैश सी, एफ फिफ्थ डैश सी, एफ सेवंथ डैश सी ये नॉन जीरो आ जाए तो वहीं पे क्वेश्चन छोड़ दो, बोल दो कोई मैक्सिमा या मिनिमा है ही नहीं एक्चुअली। और सेकंड है इफ एन इज इवन, इवन अगर होएगा देन एफ एन सी ग्रेटर देन जीरो, एक्स इक्वल टू सी इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और लेस देन जीरो के लिए x इक्वल टू सी इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये वैसा ही है जैसे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में होता है। अगर n बहुत ब्लर आ रहा है। अब नहीं आ रहा है। हाँ ओके ओके, तो वो एक चीज दिमाग में बिठाओ अपने कि सेकंड डेरिवेटिव जैसा ही nth डेरिवेटिव है, n इवन होएगा तो ग्रेटर देन जीरो पे मिनिमा आएगा और लेस देन जीरो पे मैक्सिमा आएगा। तो इसका प्रोसेस क्या रहा? फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, इक्वल टू जीरो डाल दिया, बराबर, x का वैल्यू निकाल दिया। अब सेकंड डेरिवेटिव में x का वैल्यू डालोगे और वहां सक्सेस मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर सेकंड डेरिवेटिव जीरो आ जाए तो थर्ड डेरिवेटिव में वो जो फर्स्ट डेरिवेटिव वाला x इक्वल टू सी निकला है वो डालो, राइट। नॉन जीरो तो मजा आ गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा दोनों में से कुछ भी नहीं होएगा और वही अपना क्वेश्चन होता है। अगर वो भी जीरो आ गया तो फिर फोर्थ डेरिवेटिव निकालो, एंड सो ऑन, राइट। ये हो गया nth डेरिवेटिव टेस्ट। इस पे कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है, लॉजिक इसका डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन क्लास में हम लोग को प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चन, ताकि आप लोग को आइडिया रहे कि अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन आया तो कैसे हम लोग को इसको बैलेंस करना है। जस्ट गिव मी 10 seconds। Yes guys, I've got the question. fx is equal to, just one example, fx is equal to 8x raised to power 5 8x raised to power 5 minus 15x4 plus 10x square।
प्लस 10x²। फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा। अच्छा शुरू हो जाओ। f-x आ जाएगा, नहीं तुम्हें लोग करो पहले एक बार। देखो क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स निकाल। अमर यू वांट टू आस्क समथिंग? यस सर, आई हैव अ डाउट एक्चुअली। हम लोग को पता है लॉजिक क्या है, जब हम लोग f डबल डैश c इज ग्रेटर देन 0 वाला रूल लगाते हैं, तो उसका लॉजिक ये होता है ना कि अगर स्लोप, ठीक है ना यार, क्यों एक्सप्लेन करने का इसको। नहीं, तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये ऑड इवन का लॉजिक क्या है, मेरे को वो समझ में नहीं आया कि आगे जाके ऑड f-x का जो ग्राफ बनेगा, बनाया है ना f-x का ग्राफ, हाँ उससे fx का ग्राफ बनाते थे हम लोग। हाँ और आप डबल डैश एक्स का ग्राफ बना के f-x का ग्राफ देखो, तो मैक्सिमम मिनिमम का आप पकड़ में आएगा। लेकिन ये हमारे लिए मीनिंगफुल नहीं है एक्चुअली, राइट। इसको पढ़ते हैं हम लोग हायर स्टेज पे जाके, मीनिंगफुल नहीं है इसका, क्या ही देखना। मैं शुरू में जब स्टार्ट किया तभी बोला इसको सिर्फ एक बार देख लो क्या है, समझने में और याद करने में ज्यादा दिक्कत आएगी। कोई क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं है तो क्यों टाइम वेस्ट करते हैं हमारे इसमें, है ना। सर हाँ सर आप माइक आपका जूम पे एक बार चेक कर सकते हो, आपका ऑडियो इनपुट सोर्स क्या है, माइक्रोफोन कौन सा यूज हो रहा है? सर बहुत लाउड आ रही है आवाज। हाँ सर, एंड थोड़ा हाँ सर। रफ भी आ रहा है। हाँ आप शायद मुझे लगता है आपका लैपटॉप को यूज हो रहा है इंस्टेड ऑफ योर ईयरफोन। बिल्कुल, रुको। हाँ सर। अभी इज इट ओके नाउ? नहीं सर। सेम है सर आप अपना इनपुट वॉल्यूम थोड़ा लो कर दीजिए, वो बेटर होगा। अभी तो बहुत ही कम कर दिया यार। सर या फिर हम हमारे एंड से आउटपुट वॉल्यूम कम कर देते हैं। हाँ मेरा मिनिमम है। सर अभी सही आ रहा है। अभी तुम्हें सही आ रहा है, मुझे तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है। सर आपने आउटपुट वॉल्यूम कम कर सर दिया। आपने आउटपुट अपना कम वॉल्यूम किया है कम कर दिया है, मुझसे। हमको हम आपको इनपुट वॉल्यूम कम करने बोल रहे हैं, जिससे हमको कम कम तेज सुनाई देगा। कोई नहीं सर, ठीक है, मैनेज कर लेंगे। अभी ठीक है? सर सेम ही है बट हो जाएगा, मतलब हम अब हमारी तरफ से आउटपुट वॉल्यूम कम कर लेंगे। सर एक बार चैट बॉक्स चेक कीजिए ना। अच्छा, यू आर टॉकिंग अबाउट द आंसर नाउ? यस सर। हाँ ये करेक्ट है। 3 students have done it actually. Come on guys, वो जो क्यूबिक इक्वेशन तुम लोग सॉल्व करते हो ना, उसको ठीक से मैनेज करना है बस, और कुछ भी नहीं है। तो एक बार कंटेंट फिर से एक बार बताओ ना ऊपर शायद। अरे बाबा कुछ नहीं, ये एफ डबल डैश सी 0 होएगा ना। हाँ अगर ये है तो ये कर चुके हैं ना सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। हाँ अगर हाँ सेकंड डेरिवेटिव 0 हो गया तो फिर थर्ड फोर्थ डेरिवेटिव निकालो, नॉन जीरो जब तक नहीं है, राइट। हाँ। बस ये रूल अप्लाई कर दो फिर। अगर ये नॉन जीरो ऑड पे बन रहा है तो मैक्सिमम मिनिमा कुछ नहीं होगा, इवन पे बन रहा है तो जो सेकंड डेरिवेटिव में होता था वही है ना डेरिवेटिव में होगा, बराबर है। अच्छा हाँ ठीक है सर, ठीक है। अब इसका एफ डैश एक्स कितना आ गया, एफ डैश एक्स, एक्स तो कॉमन आ जाएगा,
और इनफैक्ट 40 यहाँ आ रहा है, 60 यहाँ आ रहा है और 20 यहाँ आ रहा है, तो 20x कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा अंदर? 40x 4 था यहाँ पे, तो 2x क्यूब बचेगा। यहाँ था 60, तो ये आएगा -3x² आएगा +1। और +1, राइट। गाइस ध्यान से देखो, इसका एक रूट तो x = 0 आ रहा है, वो तो पता लग गया मुझे यहाँ से, और इसको ये क्यूबिक है, तो क्यूबिक है तो पता लगाओ x की कौन सी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही है। 1 और x = 1 इसका एक रूट होएगा, तो बच्चों x - 1 से इसको डिवाइड कर लोगे ना, हो गया। हाँ तो ये बनेगा ऐसा 20x इंटू x - 1 और फिर क्वाड्रेटिक आएगा, उसका रूट भी x - 1 आता है, x - 1 होल स्क्वायर इंटू x + हाफ, ऐसे कुछ आता है। यस सर। बच्चों जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी हो जाएगा, वैसे f' हो गया ना, इनफैक्ट फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही हो जाएगा। पकड़ में आया क्या? देखो इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल, इस पे वैल्यूज आ गई तुम्हारी x = 0, 1 एंड -½ राइट। इसका सेकंड डेरिवेटिव जो है ना f'0 वो आता है तुम्हारे पास में, f'0 तुम्हारे पास में आएगा पॉजिटिव, यानी ये मैक्सिमा बन गया, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया, राइट। और f'-½ जो आएगा सर मिनिमा होगा ना? मिनिमा होगा ना सर? मिनिमा होगा, और f'-½ जो आ रहा है वो आ रहा है नेगेटिव, यानी ये हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और बच्चों f'-1 जो आ रहा है वो तो 0 आ रहा है, और f'1 जो आ रहा है वो नॉन जीरो आ रहा है, f'1 नॉन जीरो आ रहा है। व्हाट इज दिस इंप्लाइंग? nth डेरिवेटिव में अगर n ऑड है, f'1 अगर नॉन जीरो आ रहा है, इसका मतलब x = 1 इज नाइदर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नॉर पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। दिस वे यू हैव टू हैंडल एवरी क्वेश्चन एक्चुअली। गॉट माय पॉइंट? किसी बच्चों को कुछ डाउट है इसमें? 11 स्टूडेंट हैड ऑलरेडी डन, मैंने देखा ही नहीं सर एक्चुअली। आई लोअर योर हेड्स। Everyone has got it, guys? Just tell me. सर वो f'1 का बताइए ना सर। f'1 इसका एक डिफरेंशिएशन और कर लो, राइट? वो समझा कि 0, मतलब जब f'1 0 है तो उसके बाद क्या, वो मैं समझा नहीं यार। अगर f''c 0 आ गया तो तुम्हें f''c या f'4c ऐसे कुछ निकालना पड़ेगा। हाँ सर। मान लो nth डेरिवेटिव एट x = c नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, यस सर। तो c अगर ऑड हुआ तो लोकल मैक्सिमा या मिनिमा कुछ भी नहीं होगा ना। अच्छा वो n = 3 इसलिए फिर कुछ नहीं, n = 3 है इसलिए मैक्सिमा या मिनिमा कुछ नहीं होगा उस जगह में। इज इट ओके सर? हाँ बोलो। f'- पॉजिटिव आ रहा है, उल्टा हो रहा है क्या? दोनों में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा, मैंने आंसर चेक किया नहीं, क्योंकि f'' जो आएगा उसमें ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये, तो जब 0 डालोगे तो ये तो x में 20 बच जाएगा, तो 20 पॉजिटिव हो जाएगा, तो 0 पॉजिटिव ही आएगा। f''0 तो पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव है सर, -½ भी आ रहा है तो नहीं, वो तुम्हारी कैलकुलेशन एरर है, ठीक है? That is the calculation error. f'-½ नेगेटिव ही आएगा, चेक करके देखो एक बार, मैं वेरीफाई कर देता हूं वैसे तुम्हें, बट वो नेगेटिव ही आएगा, पक्का है ना? चेक भी क्या ही करना है। सर वेरीफाई हुआ? बाद में नहीं सर अभी तो हाँ सही है, यही आ रहा है, यही आ रहा है। देखो उसने f'-0 पॉजिटिव आ रहा है, हाँ f'- -½ -1 + 1 0 -9/4 आ रहा है, तो -½ मैक्सिमम हो गया। वो चेक कर ले कैलकुलेशन यार, कोई बड़ा काम थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है? कैसे समझ में आया ये वाला कंटेंट? nth डेरिवेटिव टेस्ट। नाउ ओनली ग्राफ वाला, हाँ बोलो
प्लीज। सर एक लास्ट वाला एफ डबल डैश वापस बता दो मेरे को, ट्रिपल डैश एन। अरे यार इसको थियरी ठीक से पढ़ो ना, तुम्हारा इंटरनेट इशू हो रहा होगा मेरे हिसाब से, पढ़ा नहीं होगा ये, पहले तरह ये छूट ही गया होगा, अदरवाइज मैं थर्ड टाइम रिपीट कर रहा हूँ उसको। सर हाँ बोल। सर इस पर क्वेश्चन है क्या बुकलेट में? नहीं कोई क्वेश्चन नहीं है इसका, विंडो में भी नहीं है, बुकलेट में भी नहीं है, किधर भी नहीं है, लेकिन हर साल कराते हैं यही सोचते हुए कि शायद इस साल आ जाएगा। अच्छा ठीक है सर। अदरवाइज कोई क्वेश्चन मिले, nth डेरिवेटिव मींस नो, आउट ऑफ सिलेबस। ओके सर। ओके हाँ सर। सर वो ऑड वाले केस में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन रहेगा क्या? नहीं देखो, मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेंज होना चाहिए अराउंड x इक्वल टू 1। अगर चेंज हो रहा है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, और अगर चेंज नहीं हो रहा है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होगा। अच्छा ओके। बताया था ना ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाला पॉइंट क्या है, बराबर है? हाँ यस सर। राइट, सो स्क्रीनशॉट हुआ। सर आज हितार्थ का कैमरा खराब है। अच्छा ओके, तो कोई आदित्य, मैं कर देता हूँ, मेरा ठीक हो गया। मैं अच्छा कर देता ठीक हूँ। है वेदांत, तू तेरा ही नंबर आज पे, तू ठीक से करना बेटा। हाँ सर। कैन आई रेज वेदांत? हाँ सर मैंने ले लिया। ओके गाइस, नेक्स्ट जो है वो है ग्राफ्स वाला पार्ट। तो ग्राफ्स वाले पार्ट में कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हमें, मतलब सारी हम नहीं देख सकते, उनमें से कुछ चीजें देखते हुए ग्राफ बनाना चाहिए। तो बच्चों ये जो ग्राफ बनाने के जो पॉइंट्स हैं, मैं तो वैसे स्क्रीनशॉट भी तुम्हें भेज सकता था इसका, बट ग्राफ बनाने के जो पॉइंट्स हैं वो मैं लिख देता हूं इधर। मैं तो सारे पॉइंट देखता नहीं हूं कभी, जितनी जरूरत होती है स्मार्टली पकड़ में। तुम लोग की जो ग्राफ बनाओगे ना, उनमें से कुछ पॉइंट्स ही तुम्हें काम में आएंगे, लेकिन मैं लिख सारे देता हूं। टू ड्रॉ द ग्राफ, ये पॉइंट्स जो है ना, इन पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स यूटिलाइज होते हैं बच्चों, जो ग्राफ को अच्छा बना देते हैं तुम लोग को, राइट? ये थोड़ा सा फोकस वाला प्रॉब्लम है, राइट फाइन। हाँ, पहले तो इंटरसेक्शन विद एक्सिस, मतलब एक्स एंड वाई एक्सिस, इफ पॉसिबल। बच्चों जरूरी नहीं है कि तुम आपने ग्राफ के बारे में क्या बोला, मेरा थोड़ा ग्राफ जब बनाएंगे तो उस टाइम में हमें इन पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए ओके पूरा ग्राफ बनाने के लिए, बराबर? तो अभी तुम देखो, इंटरसेक्शन विद एक्सिस जरूरी नहीं है निकल जाए, हो सकता है इस तरह का फंक्शन हो जिसमें ln भी आता हो, e की पावर भी आती हो, साइन भी आता हो, और उसका ग्राफ बनाना हो, तो उसका इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस का मतलब तो हुआ इन दोनों का एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन निकलेगा कैसे, जरूरी नहीं है। हाँ, वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन निकल जाएगा, क्योंकि एक्स को 0 डालना है ना, ln में नहीं डालेगा। बाकी अगर कोई फंक्शन आएगा तो वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन के बारे में पता करना आसान, राइट? तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की कोशिश करना चाहिए, ताकि अप्रोक्सीमेट जो ग्राफ बन रहा है ना वो थोड़ा एक्यूरेसी में बदल जाएगा। तो पहला पॉइंट तो ये है, ये बात हम लोग को ध्यान देनी चाहिए। एंड साथ में चेक द नंबर लाइन फॉर y इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब कुछ इस तरह का बच्चों, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, जैसे ये ग्राफ बनाना है, राइट? तो बताओ नंबर लाइन पे कैसे कैसे चेक करोगे? y का वैल्यूज पता है ना तुम लोग को, 1 2 3 बना है यहाँ पे 1 2 3, हाँ सर। और वेवी कर्व से चेक कर लिया तो तुम लोग को ये आइडिया लग जाएगा कि ये जो फंक्शन हम लोगों ने बनाया है ना बच्चों, ये वाला फंक्शन जो हम लोग बनाएंगे ये वाला, राइट? इस फंक्शन में ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के ऊपर किधर किधर रहेगा, नीचे किधर किधर रहेगा, तो एक आइडिया लग जाता है, छोटा आइडिया। मतलब ये भी जरूरी नहीं है कि हमेशा हम लोग नंबर लाइन बना ही पाए, कुछ टिपिकल से फंक्शंस आएंगे तो उसका नंबर लाइन भी हम लोग को नहीं बनेगा, ये भी ध्यान रखने लायक चीज है, ठीक है? ये पहला पॉइंट आ गया जिसकी जरूरत कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में पड़ेगी। आई रिपीट, सारे पॉइंट्स एक ही क्वेश्चन में यूटिलाइज हो जाए ये गारंटी नहीं किया जा सकता है। अच्छा, जो वॉल्यूम है वो बहुत बहुत ज्यादा है क्या? हाँ हाँ सर। सर। सर ऐसा बढ़ती जा रही है आपकी आवाज। हाँ मिनिमम रखा है सर तो हर भी 2 एकदम। मिनट में थोड़ा कम करना पड़ता है। सर आप धीरे बोल। सर धीरे बोलोगे फिर अजीब रहेगा।
सर आप अपना वो स्क्रीन शेयर कर दीजिए ना, वो सेटिंग्स का हम बता देंगे। हाँ सर, आप स्क्रीन चेक कर दो। सही हुआ। सर और आपने बोर्ड में नंबर ऑफ क्या लिखा है? रूट्स होगा। चेक द नंबर लाइन। चेक द नंबर लाइन। number line for y is equal to fx, right? Okay. सर और पहला वर्ड इंटरसेक्शन है क्या? हाँ, अरे यार क्या क्या पूछ रहे हो आज तुम लोग? बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ तो सुन नहीं रहे ठीक से। राइट, ओके। सेकेंड पॉइंट, सर इंटरसेक्शन में y एक्सिस क्यों निकालेंगे? अरे एक अप्रोक्स आइडिया लग जाता है ना फंक्शन का, अच्छा, कहाँ हाँ, तक sorry. ग्राफ जाएगा। मतलब अरे जरूरत पड़े तो निकाल निकालो, नहीं पड़े तो मत निकालो ना। नहीं सर, निकालते ही हैं। सॉरी सॉरी। हाँ। हाँ दूसरा हो गया, मतलब ये बड़े एलिमेंट्री पॉइंट्स हैं जिनको मैं लिख रहा हूं अभी। मोनोटोनिसिटी चेक कर लो, लोकल मैक्सिमा मिनिमा चेक कर लो, क्रिटिकल पॉइंट्स चेक कर लो। अच्छा, ये सब जो मैं लिख रहा हूं इनमें से कुछ पॉइंट्स चेक करने हैं, सारे चेक नहीं कर रहे हैं। ये मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, इनमें से कुछ पॉइंट्स निकालने से हमें एक आइडिया लग जाता है, इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा। क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए, और कौन सा बच्चों? एक किंक हो गया। ऐसे कुछ पॉइंट्स जो हम लोगों ने पहले निकाले हैं, डिफरेंशिएबिलिटी से निकालते थे ना, किंक किंक वगैरह, ये निकाल लो। एंड सो ऑन। कॉन्केविटी चेक कर लो, वो तो करनी ही चाहिए। कॉन्केविटी कैसे चेक करते हो बच्चों? डबल डिफरेंशिएट। सेकंड डेरिवेटिव निकाल के पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है वो चेक कर लो। कॉन्केविटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जितने भी पॉइंट्स यहां लिखे हैं ये सारे पॉइंट फर्स्ट डेरिवेटिव से एफिलेटेड है, ये पॉइंट सेकंड डेरिवेटिव से एफिलेटेड है। मतलब अगर क्वेश्चन बहुत गंदा होगा तो कॉन्केविटी की तलाश करने में दिक्कत आएगी हम लोग को। मतलब सेकंड डेरिवेटिव तक जाना मतलब इट्स अ बिग इशू एक्चुअली। गॉट द पॉइंट? ओके, नेक्स्ट हो गया एसिम्पटोट्स। ये अभी मैंने कराया नहीं है, ये कराना है। इफ एग्जिस्ट, ये क्या होता है बच्चों? ये दिस इज लेफ्ट, ये मुझे आज कराना है इसलिए आई हैव पुट इन स्टार मार्क हियर। किसी फंक्शन का एसिम्पटोट क्या होएगा ये हम लोग को चेक करना होता है, चेक कर लेना चाहिए। अच्छा ग्राफ बनेगा, उससे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जैसे क्वेश्चंस जो है ना वो अच्छे से बन जाते हैं। ओके, एक एसिम्पटोट चेक करो। एक और पॉइंट है बच्चों, सिमेट्री अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस। बताओ बच्चों ये कैसे चेक करते हो? तो किया है फोनिक्स में तुम लोगों ने। x minus x A minus x और y को minus even फंक्शन। ऑड एंड इवन फंक्शन जैसा कुछ। चलो लिख देता हूं इधर, एंड ऑड इवन, इनमें से कोई एक पॉइंट। मतलब एक्सिस, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, सेम आंसर आ गया। मतलब वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में सेम ग्राफ बना। वाई को माइनस वाई से रिप्लेस किया और सेम आ गया। इसका मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर और नीचे दोनों तरफ ग्राफ सेम। दैट्स इट, बराबर है। ये पॉइंट भी हम लोग को चेक करना चाहिए, ठीक है। तो ये मेजर पॉइंट्स हैं जो हम लोग को ग्राफ बनाते टाइम ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें एक फोर्थ वाला पॉइंट है जो हम लोग मिस कर रहे हैं, एंड दैट इज एसिम्पटोट्स। ये सारे 5 पॉइंट्स किसी भी ग्राफ में, किसी भी एक ग्राफ में गारंटीड काम नहीं आएंगे। इनमें से कुछ पॉइंट्स हम लोग को ग्राफ बनाते टाइम काम आएंगे। बनाएंगे आज 2-3 ग्राफ्स हम लोग ड्रॉ करेंगे और एक वर्कशीट में भेजूंगा तुम लोग को जिसमें ग्राफ्स के क्वेश्चंस हैं और उसके ज्यादातर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी है, जिसमें ये पॉइंट्स यूटिलाइज करते हुए उसने ग्राफ बनाया है, ठीक है। सो गाइस, एसिम्पटोट्स क्या होते हैं वैसे? डेफिनेशन बताओ। इन्फिनिटी पे जाने पे वो वैल्यू 10 होती है। हाँ, ऐसा कुछ। मतलब मानो ये लाइन है और ये ग्राफ है।
तो डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड ग्राफ, डिस्टेंस बिटवीन लाइन y is equal to mx plus c and y is equal to fx tends to 0 as x tends to plus or minus infinity। बच्चों ये किया है हम लोगों ने पहले। हाँ सर लिखा है। मतलब ये चीज नहीं लिखी थी, एग्जैक्ट डेफिनेशन ऐसे डाल के ऐसे सॉल्व नहीं किया, बट किया है। पता है ना, हम लोगों ने एसिम्पटोट्स में हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट और वर्टिकल एसिम्पटोट कर चुके हैं हम लोग, बहुत सारे क्वेश्चंस में किया है पहले, फिर भी रिपीट करते हैं अभी एक बार। ये जरा स्क्रीनशॉट ले y लो। only x is equal to plus minus infinity, y भी हो सकता है ना? अरे ये ले यार, लिख देता हूं स्क्रीनशॉट। बेटा हुआ? हाँ सर सॉरी, मैं वो डालने लग गया था। ऑलराइट, कैन आई रेस? यस सर ले लिया मैंने। ऑलराइट, गाइस हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या होता है? एक्स एक्सिस के पैरेलल जो। अरे वो तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हुआ, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन तो डेफिनेटली होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए। लेकिन हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट के लिए हम लोग डिफाइन क्या करते थे? x टेंड्स टू प्लस और माइनस इंफिनिटी के लिए इफ y टेंड्स टू a, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू a इज हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। एग्जाम्पल हम लोगों ने पहले भी दिया था, एक बार एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। fx इज इक्वल टू e रेज टू पावर x के लिए, x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी के लिए y 0 बन रहा है ना, y इज इक्वल टू 0 इज हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। देखो ग्राफ यही तो बनता है, राइट? fx इज इक्वल टू tan इनवर्स x के लिए y इज इक्वल टू पाई बाई 2 कॉमा माइनस पाई बाई 2। ये दो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स हो गई। ये वाला ग्राफ, ये भी एसिम्पटोट है और ये भी एसिम्पटोट है। अच्छा, इट्स डन। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हम लोगों ने पहले किया, इसलिए ज्यादा इस पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेकंड हो गया वर्टिकल एसिम्पटोट। वर्टिकल एसिम्पटोट, वर्टिकल एसिम्पटोट क्या हो गया बच्चों? फॉर x टेंड्स टू इंफिनिटी, सॉरी, फॉर x टेंड्स टू a if y टेंड्स टू प्लस और माइनस इंफिनिटी, राइट? और बहुत भी हो सकता है, मतलब a प्लस a माइनस के लिए अलग अलग हो सकता है, राइट? in that case x is equal to a is vertical asymptote। example, fx is equal to ln x के लिए x is equal to 0, sorry, हाँ, x is equal to 0 is vertical asymptote। second example, fx is equal to x minus 1 upon x minus 2, तो x is equal to 2 is vertical asymptote, बराबर ना? 2 पे टेंड्स टू इंफिनिटी बन रहा है ना, मतलब फंक्शन में ये चेक करो कि x की किस वैल्यू के लिए y इंफिनिटी बन रहा है। अगर ऐसा है तो एसिम्पटोट आएगा। लेकिन बच्चों अगर ये वाला फंक्शन होगा fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बताओ उसमें वर्टिकल एसिम्पटोट आएगा क्या? नहीं। x की किसी भी वैल्यू के लिए y इंफिनिटी बनता ही नहीं है, राइट? तो बताओ इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आएगा क्या? नहीं। x टेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी के लिए y फाइनाइट बनना चाहिए, नहीं बन रहा ना, तो ना तो इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है ना ही वर्टिकल एसिम्पटोट है। ठीक है गाइस, ये समझ में आया और कहानी? अब आ जाओ इंक्लाइंड एसिम्पटोट। बच्चों ध्यान दो, इंक्लाइंड एसिम्पटोट में ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं ग्राफ की एक्यूरेसी के लिए, ठीक है? क्या है इंक्लाइंड एसिम्पटोट? y इक्वल टू mx प्लस c इज, हाँ बोलो। बट मुझे नहीं मतलब बहुत जनरल सा डाउट है हाँ बोलो। कि ग्राफ की एक्यूरेसी इतनी ज्यादा क्यों होनी चाहिए? आई मीन अभी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए। ओके,
तुम्हें अगर कोई फंक्शन का ग्राफ एक्यूरेट बनाना तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ठीक आएंगे, अदरवाइज नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चन अब जब बनेंगे तो उसमें इन सारे पॉइंट्स की जरूरत पड़ने वाली है, ये समझ के चलो। ओके सर। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राफ तो बन जाता है, नंबर ऑफ सोल्यूशन में काउंटिंग की एरर होती है आधी। काउंटिंग की एरर होती है, इसलिए ये सब चीजें हम लोग को ध्यान, स्पेशली कॉन्केविटी वाला जो पार्ट है ना, उसको हम लोग को ज्यादातर क्वेश्चन में देखना पड़ता है। अभी आएगा एक क्वेश्चन, हम देखते हैं, बात करेंगे। इंक्लाइंड एसिम्पटोट क्या हुआ बच्चों? y इक्वल टू mx प्लस c इज inclined asymptote to y is equal to fx if बच्चों m is equal to लिमिट एक्सटेंड्स टू प्लस और माइनस इंफिनिटी के लिए fx बाई x। देखो fx क्या y तो है, y इक्वल टू mx हो जाएगा ना, m तो यही होता है ना, fx बाई x। अरे बाबा m क्या होता है? चलो इसको x टेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी के लिए सॉल्व करोगे तो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म जैसा कुछ नहीं लग रहा है तुम्हें? हाँ अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो f डैश x ही आ जाएगा ना, ये m स्लोप ही दे रहा है ना ये, राइट? तो x टेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी के लिए, अरे ये इंफिनिटी आ रहा है तो इसको टेंड्स टू इंफिनिटी बनना ही पड़ेगा ना। अगर ये फाइनाइट हुआ तो m हमेशा ही जीरो आएगा ना। यस सर। तो वो m अगर हमेशा जीरो आएगा तो उस कंडीशन में तो y इक्वल टू सी मतलब हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट ही बनेगी, इंक्लाइन की बात ही नहीं करेंगे ना। हाँ तो m को नॉन जीरो आने के लिए fx बाई x में fx को भी टेंड्स टू इंफिनिटी होना चाहिए, तभी इंक्लाइंड एसिम्पटोट बनेगी, अदरवाइज इंक्लाइंड एसिम्पटोट बनेगी ही नहीं, हमेशा वो हॉरिजॉन्टल ही हो जाएगी। बराबर है? ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ सर। सर एक बार फिर से बताओ ना। मैं बोलता हूं कि अगर fx टेंड्स टू इंफिनिटी के लिए मान लो fx फाइनाइट हो गया, सर मुझे वहां से डाउट है कि ये वर्क क्यों कर रहा है, लाइक ये आया कहाँ से? बताता हूं, एक मिनट सुनो। अब मुझे चाहिए कि इस पे जो इंक्लाइंड एसिम्पटोट है इंफिनिटी पे, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स मिनिमम जब होएगा तो मुझे उस लाइन का स्लोप निकालना है। तो लाइन का स्लोप होता क्या है? y इक्वल टू mx प्लस c में m होता है ना स्लोप। इस m को मैं fx बाई x लिख रहा हूं और पूछ रहा हूं करेक्ट है कि नहीं है, जो कि करेक्ट है। कैसे? किसी फंक्शन का स्लोप इंफिनिटी पे कैसे चेक करते हो? डिफरेंशिएट करके इंफिनिटी डालते हो ना, बराबर ना? हाँ सर। तो डिफरेंशिएट करके इंफिनिटी डालने के ये वाला स्लोप जो बन रहा है, इसमें x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये तो इंफिनिटी बन रहा है, ये फाइनाइट नहीं होना चाहिए, ये भी इनफाइनाइट होना चाहिए। अगर ये दोनों इनफाइनाइट है तो fx बाई x स्लोप होएगा ही होएगा, क्योंकि हम लोग एल हॉस्पिटल रूल जब इसमें लगाएंगे तो ये f डैश x बन जाएगा। यस सर। और f डैश x किसी भी वैल्यू के लिए स्लोप को डिफाइन करता है ना, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पे स्लोप को डिफाइन कर रहा है। गॉट इट? सर बट ये आया सर ये नहीं, मैं कोई लिमिट क्यों अच्छा इंफिनिटी में, अच्छा मुझे बताओ, चलो मुझे बताओ कि m को मैं ऐसे लिख देता हूं, m को मैं लिखता हूं f डैश x ही होता है ना m। हाँ सर एक एग्जांपल करके मुझे बता। अरे एसिम्पटोट निकालने के लिए तो एग्जांपल हो तो आराम से हो जाएगा, कंसेप्ट ही क्या दिक्कत है? सर आप सुनो मेरी बात। fx बाई x कुछ इस तरह से समझो, fx इज इक्वल टू मतलब y इज इक्वल टू mx प्लस c में ये m क्या है? बेसिकली स्लोप है ना। तो इस m को मैं y माइनस c अपॉन x ऐसे लिख सकता हूं क्या? हाँ राइट? ये m बेसिकली ये y और वो वाला y दो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, बट हाँ, तो fx बाई x और c बाई x तो एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी के लिए वैसे भी जीरो हो ही जाएगा ना। हाँ बराबर है? और ये वाला y और ये वाले y इंफिनिटी पे दोनों को सेम हम लोग को कर रही है, क्लोजर टू ईच अदर ना, मतलब कुछ इस तरह का है ना। समझो तुम, ये वाला कर्व बना तो एक ये वाली लाइन, सॉरी ये वाला कर्व बना ऐसे, एक ये वाली लाइन हुई, सेकंड लाइन,
थर्ड लाइन, ये L1 L2 L3, ये सबके स्लोप सेम है, लेकिन ये स्लोप मुझे निकालना कहाँ है? बताओ, एसिम्प्टोट का स्लोप मुझे निकालना कहाँ है? एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पे निकालना है ना। अब यहां अगर तुम देखोगे तो तुम बोलोगे कि सर L1 L2 L3 सबके स्लोप इंफिनिटी पे तो सेम ही आ रहे हैं, यहाँ पे तीनों पैरेलल लाइंस हैं, तो बाबा M तो सेम आ जाएगा, लेकिन C तो डिफरेंट आएगा ना तीनों का। हाँ C तो डिफरेंट आएगा ना तीनों का। वो C कैसे निकालेंगे उसके बारे में बात करते हैं अभी, रुको 2 मिनट रुको। सबसे पहले M की बात कर लेते हैं। M क्या आएगा बताओ इधर? M आएगा y माइनस सी अपॉन एक्स, बराबर है, ये आएगा। ये y बेसिकली है क्या? लाइन वाला y और कर्व वाला y अप्रोक्सीमेटली इक्वल है ना एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पे, से यस और नो? यस सर। भाई दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर नो, एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पे। तो इसको मैंने एफ एक्स माइनस सी लिख करके और फिर डिवाइड किया, तो बताओ ये क्या बचेगा? एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस सी अपॉन एक्स। और लिमिट कितना लेना है यहाँ पे? अगर मैं इसको एफ एक्स लिख रहा हूं तो लिमिट कितना लेना है यहाँ पे? प्लस और माइनस इंफिनिटी, बराबर से यस और नो? ये समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। अब बताओ, एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए तो सी तो फाइनाइट क्वांटिटी है, वो तो होनी ही पड़ेगी, सी को तो फाइनाइट क्वांटिटी, अदरवाइज इस लाइन का एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा हम लोग को, बराबर बच्चों? हाँ सी को और एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, तो इसको तो जीरो बनना ही बनना है, बराबर है? हाँ इसका मतलब तुम्हारा m एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए एफ एक्स बाई एक्स हो गया बच्चों। हर एक क्वेश्चन जब भी आएगा ना तो m निकालना होगा, मतलब इंक्लाइंड एसिम्प्टोट का m निकालना होगा। तो एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए दिस शुड बी फाइनाइट, बच्चों फाइनाइट होना चाहिए। तुम सोचो अगर m इंफिनिटी हो गया, तो जो एसिम्प्टोट है वो कैसी वाली बन जाएगी? वर्टिकल एसिम्प्टोट बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? हाँ यू अंडरस्टैंड? इंक्लाइंड एसिम्प्टोट आने के लिए ये जो आएगा, ये किसका वैल्यू आएगा बताओ? ये m का वैल्यू आएगा, बराबर है? सबको समझ में आ रहा है ये? हाँ सर। यस सर। तो अभी क्वेश्चन करेंगे तब आराम से, मतलब क्वेश्चन तो बहुत इजीली हो जाएगा। ये यहीं पे समझने में दिक्कत आ रही है तो दिक्कत है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी nth डेरिवेटिव मैंने नहीं समझा है, इसको मैं समझा रहा हूं ताकि एक आइडिया तुम्हें रहे ग्राफ बनाते टाइम में। एफ एक्स बाई एक्स सॉल्व कर लो, यू विल गेट m, ओके? मतलब जो भी फंक्शन दिया हो यहाँ रखो, x से डिवाइड करो और लिमिट सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा वो फाइनाइट अगर आ रहा है, इसका मतलब इंक्लाइंड एसिम्प्टोट है। अच्छा, तुम लोगों ने ये वहां किया होगा हाइपरबोला में। हाइपरबोला में y इक्वल टू प्लस माइनस b बाई ए एक्स एसिम्प्टोट आता है कि नहीं आता है? आता है। उधर ये किया होगा ये सब, अच्छा हाँ हाँ ऐसा किया था। हाँ राइट? अच्छा हाँ Sir, when a graph tends to an asymptote, so for extending to infinity, we can assume that the graph almost becomes parallel to the line. हाँ Sir, तो हम simply ये क्यों नहीं बोल रहे कि dy by dx at extending to infinity should be m? यार वही बोल रहे हैं ना यार, और क्या? अभी इसको डिफरेंशिएट करेगा तो एफ डैश एक्स से आ जाएगा ना। अच्छा ये लिमिट सॉल्व करेगा तो एफ डैश एक्स से आ गया ना, डीवाई बाई डी एक्स से तो आ गया, dash x आता है। Okay, हाँ, okay, sorry. ठीक है? अच्छा, अब सी के बारे में बात करो। एक बात बताओ, एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पे डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड कर्व, आई रिपीट, डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड कर्व शुड बी सेम, मतलब शुड बी टेंडिंग टू जीरो, हाँ 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 राइट? तो L1 ही तो एसिम्प्टोट बन रही है यहाँ पे, बराबर ना? L1 के बारे में तो एसिम्प्टोट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं फॉर L1 डिस्टेंस बिटवीन y इक्वल टू mx प्लस c एंड y इज इक्वल टू fx टेंड्स टू जीरो। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बच्चों, बताओ? हाँ होना चाहिए। तो बच्चों इसको मैं y1 लिख दूं और इसको y2 लिख दूं, तो बताओ डिस्टेंस कैसे निकालते हो? y2 माइनस y1 निकालते हो ना? Yes, sir. अरे y2 माइनस y1 तो डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स का मतलब क्या हो गया? ये हो गया ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस इंफिनिटी पे क्या आ रहा है? तो कितना आएगा बच्चों ये? y2 माइनस y1 इज नथिंग बट y2 लिख दिया। fx माइनस mx माइनस c टेंड्स टू जीरो का मतलब यही लिखेंगे ना बच्चों यहाँ पे। कोई बता सकता है c कितना आ गया इसमें? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? c इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू प्लस माइनस इंफिनिटी। बच्चों कितना आ रहा है c? राइट हैंड साइड में लेके आ, कितना आएगा इधर? fx माइनस f of x minus mx.
हाँ इसको भी बच्चों फाइनाइट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ? होना होना चाहिए। चाहिए। यानी हाँ y equal to mx plus c is inclined asymptote to y is equal to fx if m ये फाइनाइट होना चाहिए एंड ये भी फाइनाइट होना चाहिए। थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा लास्ट वाले लाइन, ये भी फाइनाइट होना चाहिए बच्चों। ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर सर। दिख रहा है। अब देखो इसको समझने में जितना टाइम लगा ना, क्वेश्चन सॉल्व करने में उतना टाइम नहीं लगता है। क्वेश्चन बड़ी फटाफट बनते हैं इससे, क्वेश्चन बहुत ही जल्दी बनते हैं इससे। ये सिर्फ समझने में ही थोड़ा टाइम हम लोग को लगता है, जिसकी जरूरत नहीं थी। मैं अगर 2 लाइन लिखवाता ना, एम ऐसे निकाल लो, सी ऐसे निकाल लो, तो एम और सी अगर निकल गए, दोनों फाइनाइट आ गए, तो मतलब इंक्लाइंड एसिम्प्टोट है, अदरवाइज इंक्लाइंड एसिम्प्टोट नहीं है। दैट्स इट। ऐसे हम लोग चेक करते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। अच्छा, हाइपरबोला का तो तुम लोग निकाल चुके हो, उसको तो जरूरत नहीं है ना बताने की अभी, नहीं तो सर राइट। तो हम लोग एक नया कर्व लेते हैं, उसमें ये सारे पॉइंट्स यूटिलाइज करते हैं, सारे मतलब जितनी जरूरत है वो यूटिलाइज करते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन क्लास में करेंगे, बाकी सारे होमवर्क में हम लोग निकालेंगे। तो एक बार ये फोटो ले लो जल्दी जल्दी से। सर डन, ओके। गाइस, अब तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है कि किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें अप्रोप्रिएट ग्राफ बनाना है। एग्जैक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, अप्रोप्रिएट ग्राफ बनाना है। मतलब कॉन्केविटी को स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, राइट। और इस बात का ध्यान रखना है कि कुछ ऐसा पंगा नहीं हो ग्राफ में, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालते टाइम में हमें झंझट आ जाए, ठीक है। लाइक इफ आई टॉक अबाउट द ग्राफ विच हैव ऑलरेडी ड्रॉन, पहले बच्चों ड्रॉन पहले ऑलरेडी हम लोगों ने किसी क्वेश्चन में ड्रॉ किया हुआ है, बहुत सारे में किया हुआ है, मतलब मेरे हिसाब से y is equal to x plus 1/x, याद है? ये ग्राफ तो सबने किया हुआ है, हाँ किया हुआ है ना। देखो बच्चों, इस ग्राफ को ड्रॉ करते टाइम सबसे पहले dy by dx, डोमेन बताओ इसका, डोमेन। x not 0 x इक्वल टू 0, सॉरी। हाँ बस x 0 नहीं होगा। dy by dx क्या आ गया इसका? 1 minus 1/x square। ये मैं कर रहा हूं, आगे वाला क्वेश्चन तुम्हें करना है, ऑलराइट। मतलब जो ग्राफ हम आज बना रहे हैं ना, वो अब से पहले कभी नहीं बनाया। ये ग्राफ हमने बहुत बार बनाया है, लेकिन जिस तरह से आज बना रहे हैं, जो एक्यूरेसी आज दिखा रहे हैं ग्राफ में, वो कभी नहीं की है, राइट। अच्छा, ये आ गया x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। डिवाई बाई डी एक्स की नंबर लाइन तो लेनी पड़ेगी ना, मोनोटोनिसिटी वाला पॉइंट है ना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो ग्राफ में देखना ही पड़ता है। तो ये हो गया -1 0 और 1। अच्छा, ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, राइट। x इक्वल टू 0 पे तुम्हें पता है ना, नॉट डिफाइंड यहां लिख देना चाहिए, डोमेन में नहीं है ना। हाँ ओके, और ये पॉजिटिव। अच्छा, ये आ गया, यहाँ पे ग्राफ इंक्रीज होएगा, यहाँ पे भी डिक्रीज होएगा, यहाँ पे भी डिक्रीज होएगा, यहाँ टूटेगा, 0 पे टूटेगा ग्राफ, डोमेन में नहीं है। और यहाँ इंक्रीजिंग होएगा, ये पता लग गया, ठीक है। बच्चों, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता लग गया तो मैक्सिमम मिनिमम भी पता लग गया। देखो यहाँ पे क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा ना, -1 पे मैक्सिमम आएगा ना। अरे डिवाइड बाई डीएक्स पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसा जा रहा है ना, ऐसा, तो मैक्सिमम आएगा ना। यहाँ पे मिनिमम आएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, 0 पे कुछ नहीं आएगा, 0 तो डोमेन में ही नहीं है। हाँ कोई डाउट है किसी को इसमें यहाँ तक? नहीं सर। 0 और पे asymptote। अब जो भी आएगा वो देखते हैं। अब एसिम्प्टोट्स करिए, देखते हैं बच्चों एसिम्प्टोट। अच्छा, सबसे पहले क्या देखेंगे, इंक्लाइंड एसिम्प्टोट। इंक्लाइंड एसिम्प्टोट होती है इंक्लाइंड लाइन। इंक्लाइंड लाइन का मतलब y इक्वल टू a, x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे y फाइनाइट आ रहा है क्या बच्चों? नहीं हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, x टेंड्स टू इंफिनिटी के लिए y टेंड्स टू इंफिनिटी, नो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, राइट। अच्छा, x की किसी वैल्यू के लिए y इंफिनिटी आ रहा है क्या बच्चों? हाँ 0 आ रहा है। x टेंड्स टू 0 के लिए y टेंडिंग टू टेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी, 0 प्लस के लिए प्लस इंफिनिटी, 0 माइनस के लिए माइनस इंफिनिटी आ रहा है। व्हाट इज दिस इंप्लाइंग? x इक्वल टू 0 इज वर्टिकल एसिम्प्टोट। एक आ गई, चलो यहाँ पे टिक मार्क कर दो, ये तो आ गई, ठीक है। ये वर्टिकल एसिम्प्टोट बन गई बच्चों। अब आ जाओ इंक्लाइंड एसिम्प्टोट पे, नंबर 1 नंबर 2। इंक्लाइंड एसिम्प्टोट का पहला स्टेप बताओ बच्चों, क्या था? m निकालना था ना। हाँ m क्या होता है? m इज इक्वल टू लिमिट
x tends to plus minus infinity, fx by x means x plus 1 by x by x, बराबर है बच्चों? Yes, sir. इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 1. अपॉन एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी। आंसर कितना आ गया बच्चों? 1. एम आ गया। इसका मतलब इंक्लाइंड एसिम्पटोट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। एम बनाया ना, नहीं होगी, एम बनाया तो होगी, गारंटीड होगी, राइट? तो सी भी क्या? चेक करना होगा। हाँ, सी चेक करते हैं ना। सी क्या आएगा? एफ एक्स माइनस एम एक्स। एफ एक्स क्या है बताओ? एक्स प्लस 1 बाई एक्स हाँ. माइनस एम एक्स। एम कितना आया? 1 इंटू एक्स। और इसको चेक करना है किसके लिए? लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए। बच्चों ये गायब, आंसर कितना आया? 0। मतलब इंक्लाइंड एसिम्पटोट है y इक्वल टू x, y इक्वल टू x इज इंक्लाइंड एसिम्पटोट। आ गया बच्चों समझ में से ये वाली कहानी? हाँ. यस सर। ठीक है, अब देखो ध्यान दो ग्राफ कैसे बनेगा इसका। सब लोग ध्यान से देखो इस चीज को। गिव मी जस्ट 1 सेकंड। ये ग्राफ बनना चाहिए कुछ इस तरह का मेरे हिसाब से। अगर आप ये वाला पॉइंट -1 और 1 ड्रॉ किया, 0 पे ग्राफ बनेगा नहीं, ध्यान रखना है। तो सब लोग चले जाओ इस पोजीशन पे। अच्छा, माइनस इन्फिनिटी पे ग्राफ कितना बन रहा है बताओ? माइनस इन्फिनिटी डालोगे तो ग्राफ कितना आएगा बताओ? वहां से देख के बताओ। माइनस इन्फिनिटी। यानी इधर से ग्राफ स्टार्ट होएगा, इंक्रीज कहां तक कर रहा है ये? उधर देखो, उधर नंबर लाइन पे -1 तक इंक्रीज कर रहा है। -1 पे इसकी वैल्यू बोलो बच्चों कितनी आ रही है? -2। -2, यानी यहां से आएगा ग्राफ और यहां तक इंक्रीज करेगा। उसके बाद डिक्रीज कर रहा है बच्चों, डिक्रीज कर रहा है, लेकिन 0 पे डिफाइन नहीं है, तुम लोगों ने बोला उधर। तो बच्चों 0 पे अगर डिफाइन नहीं है तो 0 से जस्ट पहले क्या हो रहा है ये तो पता करना पड़ेगा ना। डिक्रीज। 0 से जस्ट पहले डिक्रीज हो रहा है। देखो 0 से जस्ट पहले डिक्रीज हो रहा है, और 0 से इधर 0 पे इंफिनिटी बन रहा है बच्चों। हाँ, -∞। तो 0 के लेफ्ट में कौन सा वाला इंफिनिटी बनेगा? माइनस वाला इंफिनिटी बनेगा ना, वो तो यहां से भी पकड़ में आ रहा है। तो ये बन गया ग्राफ, बराबर है बच्चों? क्या बोलते हो? इसी तरह का कुछ ग्राफ बनेगा। लेकिन अब इस तरह का ग्राफ बनाने से पहले क्या करना चाहिए? सब लोग ध्यान दो। सबसे पहले ग्राफ बनाने का लॉ ये है कि एसिम्पटोट पता करके वो बना दो। बच्चों इसका एसिम्पटोट क्या बन रहा था बताओ? एक तो ये एसिम्पटोट बन रहा है इक्वल टू x और y एक्सेस और x और एक y इज इक्वल टू x। बच्चों ये जो ग्राफ ऐसे बन रहा है ना, इसकी जगह इस ग्राफ को इस तरह का कुछ बनना चाहिए। क्योंकि ये एसिम्पटोट है ना, तो ये इंफिनिटी पे एक थोड़ा साथ में रहेंगे, राइट? अब ऊपर वाले ग्राफ का भी हम लोग ध्यान रखेंगे। ओके, अच्छा 0 प्लस पे क्या बन रहा है जरा बताओ? 0 प्लस पे इंफिनिटी से आएगा. पॉजिटिव इंफिनिटी से आएगा ग्राफ और 1 तक डिक्रीज करेगा, बराबर? हाँ. और फिर इंक्रीज करेगा। अच्छा ये सेम नहीं है हाइट, ये यहाँ पे जाके टेंडिंग टू 0 है। ग्राफ बनाने में थोड़ी तकलीफ आ रही है अपने को, इसलिए ये सेम दिख रहा होगा। इसको थोड़ा डिस्टेंस पे ऐसे बना दोगे ना तो चलेगा काम, राइट? ऐसे मतलब, ठीक है? मतलब y इक्वल टू x, अपन ये एंगल 45 नहीं ले रहे हैं, इस वजह से लग रहा है ये ग्राफ पैरेलल चल रहा है। बाकी ये यहाँ पे टर्न करेगा ग्राफ। अच्छा तुम्हें नहीं लग रहा कि ये एसिम्पटोट और ये एसिम्पटोट, इनके बीच में ग्राफ फंस गया है? इधर यहां फंस गया है। तो बच्चों एनवेलप बन गया ना, ऐसा लग रहा है ना कि हाँ सर। the two asymptotes have become envelope for this graph। देखो ना, इधर फंस गया और इधर फंस गया। Two different envelopes we can say, but the name of these envelopes are same, little different। ये 0 प्लस है, मतलब प्लस इंफिनिटी पे जा रहा है, वाई पॉजिटिव y एक्सिस है, ये नेगेटिव y एक्सिस है। इधर नेगेटिव y एक्सिस और y इक्वल टू x एनवेलप है, और इधर y इक्वल टू x और पॉजिटिव y एक्सिस एनवेलप है। एक हमें जरूरत नहीं पड़ती है, बस एक समझाने के लिए, चीज पकड़ करने के लिए कि एसिम्पटोट्स के बीच में ग्राफ जो है ना, इधर से ऐसा नहीं हो रहा कि क्रॉस करके इधर से आ रहा है। अबे क्रॉस करेगा तो टर्न कर गया ना, यहाँ से इससे ऊपर से ही टर्न कर गया ना। अब मानो इसके नीचे से कोई बोलेगा सर इसके नीचे से भी तो टर्न कर सकता है ग्राफ, आपने टर्न यहीं से कैसे करवाया? तो बच्चों एक बात बताओ, ये वाली हाइट कितनी है बताओ? x इक्वल टू 1 डाल दो, 2 आ जाएगी ना।
यस सर। और बच्चों ये जो लाइन बन रही है, इस लाइन का नाम क्या है? 1 y इज इक्वल टू x। तो ये हाइट कितनी आएगी? 1 आएगी, यानी ये इसके ऊपर से ही टर्न कर जाएगा ना, बराबर है क्या? से लास्ट वाला पार्ट समझा ना। मैं बोल रहा हूं कि इसको x इक्वल टू 1 पे टर्न करना है इस ग्राफ को। अब x इक्वल टू 1 पे ये टर्न एसिम्प्टोट के नीचे आके टर्न करे। अरे बाबा, एक रॉन्ग ग्राफ अगर बनाते तो ऐसा भी तो बना सकते थे बाई मिस्टेक, जल्दबाजी में ऐसा कुछ बनाते और ऐसे कर देते। अरे ये हो सकता था ना? नहीं, गलती क्या है उसमें? एसिम्प्टोट तो बन ही रहा है ना, तब भी ये एसिम्प्टोट को इंटरसेक्ट करना तो मना नहीं है ना, इन्फिनिटी पे एसिम्प्टोट बनना चाहिए ना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है यहाँ पे। ये तुम लोग को पता लगा कि नहीं लगा? इक्वल्स टू है हम लोग का, एक्स इक्वल टू 1 पे वैल्यू डाल के चेक किया हम लोगों ने। इसको हम लोगों ने हटाया यहाँ से, कि यहाँ से टर्न किया एक्चुअली। 1 इधर लिख दो थोड़ा सा यार, 1 पे 2। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं अब तुम्हें कोई क्वेश्चन दूं तो तुम ये 3-4 पॉइंट्स ध्यान में रख करके उसका ग्राफ बनाओगे, ट्राई करोगे? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है ना? तो एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन में उधर लिख देता हूँ एक बार। अच्छा ले लिया, चलो ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन पूरा ही बोर्ड पे लिखते हैं। सर अब बोलो ना। मत दो ना क्वेश्चन, 2 मिनट मत दो। आप भी कर रहे हैं। इरेज कर दो भाई। इरेज कर दूं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा रुक के दो। हाँ हाँ। हाँ, मतलब थोड़ा ये रिवाइज कर रहे हो करके समझ में आ गया। आराम से देख लो, आराम से देख लो। बच्चों जितने भी मैथ्स में टॉपिक्स हुए हैं, राइट फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, ये क्या हुआ? रुको, जितने भी चैप्टर्स अभी तक मैथ्स में हुए हैं, किसी भी चैप्टर में पैनिक मत करना। कितने भी कम मार्क्स किधर आ रहे होंगे ना, उसको पैनिक मत करो। वो सब अभी तुम मान के चलो, फर्स्ट टाइम सिलेबस जब होता है तो उसमें कितनी भी नई शीट्स, कितनी भी बढ़िया प्रॉब्लम्स जो आते हैं वो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। हर बार कुछ नया लगता है। अरे तुम्हें खुश करने के लिए तो मेजर टेस्ट पहले बनते ही थे ना, तुम्हें पता ही है ना। अब भी बना देंगे तो तुम हमेशा तुम्हें लगेगा कि तुम्हें सब कुछ आता है। वही कुछ तो दे रहा है जो मुझे लग रहा है कि अभी और सीखने की जरूरत यहाँ पे है। इन लोगों ने सीखा है लेकिन लगता है यहाँ फंसेंगे ये लोग। लेट्स सी फंसते हैं क्या। तो ज्यादा क्वेश्चन वैसे होते हैं जिसमें तुम्हें फंसाने के लिए दिया जाता है, या पिछले सालों में बच्चे फंसे हैं वो उठा के तुम्हें टेस्ट में डाल देते हैं। तो तुम्हें लगता है अरे यार ये सब्जेक्ट तो मुझे नहीं आता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो लर्निंग प्रोसेस में जा रहा है, ये समझ के चलो। आई एम राइटिंग द सेकंड क्वेश्चन हियर जस्ट टू मेक द ग्राफ। fx is equal to 3x plus 3x अपॉन x माइनस 1। आराम से करो बच्चों, जल्दबाजी नहीं है, करेक्ट होना चाहिए बस। फिर मैं बनाऊंगा इस ग्राफ को, आप लोग ग्राफ जब बनाऊंगा तो वेरीफाई कर लेना एक बार।
सोहम का बना है, एक स्टूडेंट का बना है, नो इश्यूज। गाइस आज इवनिंग में 5:30 to 7:30 जो रोहन सर का लेक्चर है, उसमें आपको पता है ना वो ज्योमेट्री वाले प्रॉब्लम्स, 11th क्लास कैलकुलस वाले प्रॉब्लम्स, हम लोगों ने 2-3 प्रॉब्लम्स किए हैं क्लास में, बस ज्यादा नहीं किए, बराबर। आज 5:30 to 7:30 सर जो है वो ज्योमेट्री पे रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस क्लास में कराने वाले हैं, दो इट विल बी रिकॉर्डेड, बट इफ यू हैव मतलब वो वाले स्लॉट में अगर कोई और कोई डाउट सेशन तुम लोग का नहीं है तो वो लेक्चर अटेंड करो तुम। सर कब से कब तक है? 5:30 to 7:30 आई विल सेंड द लिंक जस्ट आफ्टर द लेक्चर। ओके सर। ठीक है ना? सर इनकेस नहीं कर पाए तो रिकॉर्डिंग मिलेगा ना? हाँ, रिकॉर्डिंग और वो पीडीएफ दोनों मिलेगा, वो तुम्हारे ग्रुप पे आ जाएगा। Six students have done it. अभी कबीर क्या पूछ रहा है बेटा? सर आप क्या चीज का बात कर रहे थे अभी? अरे मैक्सिमम मिनिमम में वो प्रॉब्लम नहीं है 11th क्लास में जो कोन का मैक्सिमम वॉल्यूम निकालो और एक स्क्वायर शीट को उठा करके, मतलब एक शीट का स्क्वायर चारों तरफ से कट किया और एक टैंक बनाया, टैंक का वॉल्यूम मैक्सिमम करने के लिए स्क्वायर्स कितने कितने कट करने चाहिए। हाँ हाँ, इस तरह के प्रॉब्लम्स अपन लोगों ने कम किए ना, बुकलेट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, अपन लोगों ने कम किया, आईआईटी में आते नहीं है, ज्यादा ज्यादा टाइम मतलब नहीं पूछा इस तरह का प्रॉब्लम्स, इसलिए कम किया है। तो पता लगा बुकलेट सॉल्व करते टाइम में ज्यादा डाउट्स आएंगे तो फिर लगे यार चिल्ला रहे हैं फालतू। शाम को एक लेक्चर इसका रख दिया है तुम्हारे लिए। आई विल पोस्ट द मैसेज ऑन ग्रुप आल्सो। सर से बात भी मेरी हो गई है एक्चुअली, ठीक है? अच्छा ठीक है। अच्छा, इंक्लाइंड एसिम्पटोट आ रहा है क्या यहाँ पे? y is equal to 3x plus y is equal to 3x plus 3. हाँ. वेरी गुड, वेरी गुड। वर्टिकल भी आ रहा है। x equal to 1. X is 1. X is equal to 1. No horizontal. नो हॉरिजॉन्टल, या राइट। फिर एनवेलप बनेगा, मतलब x is equal to 1 और y equal to 3x plus 3 एनवेलप बन जाएगा यहाँ पे। Yes. हाँ सर। 14 students have done it. It can take time, no issues, but you should do it. मतलब ये मैं बताऊंगा वो तो समझाने के लिए, किसी को बन ही नहीं रहा है तो फिर मैं समझाने के लिए बताऊंगा। वेदांत का भी हुआ है। करो बच्चों, 2-3 मिनट का टाइम और दूंगा। Twenty-one students have done it. Good.
हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट x टेंड्स टू इंफिनिटी के लिए y टेंड्स टू इंफिनिटी नहीं होगी। वर्टिकल एसिम्पटोट x टेंड्स टू 1 के लिए y टेंड्स टू इंफिनिटी प्लस माइनस इंफिनिटी, राइट। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1 वर्टिकल एसिम्पटोट। इंक्लाइंड एसिम्पटोट के लिए m इज इक्वल टू 3x प्लस 3x अपॉन x माइनस 1 अपॉन x, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए डिवाइड किया यहाँ पे तो ये 3 आ गया एक्चुअली, राइट। और c के लिए fx माइनस mx 3x प्लस 3x अपॉन x माइनस 1 माइनस mx, x टेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए ये कट गया एंड वी गेट 3। तो y इक्वल टू 3x प्लस 3 इज इंक्लाइंड एसिम्पटोट, ये आ गया। इसका dy बाई dx, इसका dy बाई dx जो आ रहा है वो मैं देख के लिख देता हूँ, नहीं मेरे पास में है ही नहीं, फिर बताएगा dy बाई dx 3x 3 स्क्वायर minus 3 by x minus 1 the whole square. नहीं ऐसे ही बताओ ना, वो तो यहाँ से ही आ जाएगा। हाँ ये कितना 3x फाइनल minus 2 into x by x minus 1 इंटू x बाई x minus 1 होल स्क्वायर, होल स्क्वायर सर तो आएगा ही ना। 3x माइनस हाँ होल 6 है। स्क्वायर होल स्क्वायर 3x माइनस 6 है। नाउ इट्स करेक्ट एक्चुअली। तो नंबर लाइन आ गया, ये नंबर लाइन बन गया, डोमेन हो गया इसका x नॉट इक्वल टू 1। तो नंबर लाइन पे आ जाएगा, एक तो 0 आएगा एक 2 आएगा, 2 देखो यहाँ से आएगा, है ना। तो 0 आ गया, 2 आ गया और 1 भी आ गया। ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। ये इंक्रीज किया, ये डिक्रीज किया, ये भी डिक्रीज किया, ये इंक्रीज किया, बन गया ग्राफ। क्या क्या बनाना है ग्राफ में, अब कुछ बचा तो नहीं रह गया, है ना। इसका टर्न मिलेगा 0 और 1 पे, तो 0 और 1 पे जो टर्न मिलेगा तो ध्यान दे दो एक बार। 1 ये वर्टिकल एसिम्पटोट आ गई और 3x प्लस 3 ये वाली लाइन आ गई, ठीक है। अब बना देते हैं ग्राफ। तो बच्चों मैं तो वेरीफाई करने के लिए बना देता हूँ तुम लोग को, ऐसा कुछ ग्राफ आ रहा है ये वाला पॉइंट है 2, ये जो डॉटेड लाइंस बनी हुई है ग्राफ का पार्ट नहीं है, हाँ? ये है 2 और 0 पे ये टर्न मारेगा इस तरह से, ये 0 हो गया, एक ग्राफ बन गया। ये लाइन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 3 और ये है 1। अच्छा ये जो ब्लू कलर्ड ग्राफ बना हुआ है ना जिसपे मैं ये बना दे रहा हूँ, ये तुम्हारा ग्राफ है, दैट्स इट, ये तुम्हारा ग्राफ है। समझ में आया क्या सब लोग को? हाँ बोलो। सर मेरे को ग्राफ तो बन गया, लेकिन मैं वन पे ना मैंने डायरेक्टली माइनस इन्फिनिटी कर दिया बिकॉज वो डिक्रीजिंग आ रहा था। और नहीं एसिम्पटोटल नहीं, 1 डोमेन में नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 के लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ चेक करना पड़ेगा ना, यहाँ दिख ही रहा है ना सीधा सीधा। 1 डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 के लेफ्ट में जो इंफिनिटी बनेगा वो अलग और राइट में जो इंफिनिटी बनेगा वो अलग। देखो ना इधर, ये y वाला नंबर लाइन dy बाई dx का नंबर लाइन है, y वाला नंबर लाइन यहाँ से देखो। नहीं, वो मैंने डायरेक्टली माइनस इन्फिनिटी कर दिया, डिक्रीजिंग है तो जाएगा तो माइनस में ही, प्लस हाँ पे तो नहीं जाएगा वो भी हाँ सही है, लेकिन हाँ ऐसे देख लेना चाहिए थोड़ा ठीक से। ओके ओके सर। डिक्रीजिंग फंक्शन मान लो इंक्रीजिंग होता तो tan इनवर्स x कहाँ जाता, पाई बाई 2 पे जाके रुक जाता है ना। हाँ हाँ सर, हाँ सही, ठीक है सर, ठीक है, कहीं से बना सबको ग्राफ, किसी को डाउट है? तो एक बहुत गंदा सा ग्राफ दे रहा हूं मैं तुम लोग को अभी, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसमें मिस्टेक होने के चांस मैक्सिमम नहीं है, गारंटीड होने ही वाली है। लॉजिकली तुम लोग मुझसे डिस्कस कर नहीं पाओगे वो प्रॉब्लम एक्चुअली, राइट। ले लिया सर। दिस ओके,
बच्चों मुझे कुछ चीजों के जवाब देते चले जाना ताकि ये क्वेश्चन टाइम से पूरा होएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एल एन एक्स स्क्वायर माइनस वन। डोमेन तो पता लग गया इसका, एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, एक्स लेस देन माइनस वन और एक्स ग्रेटर देन वन। सर हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में कॉन्केविटी चेक नहीं की, मतलब कॉन्केव हाँ वो कर लेना यार, वो कर लेना, अच्छा। ठीक है वो कर लेना। ओके इसका डोमेन तो पता लग गया बच्चों, एक्स ग्रेटर देन वन और एक्स लेस देन माइनस वन डोमेन आ गया इसका, है ना। अब एसिम्पटोट्स भी पता करनी है। एसिम्पटोट तो वैसे तो दिख रही है मुझे, वन और माइनस वन ही एसिम्पटोट हो गई ना, एल एन जीरो बन जाएगा ना हाँ वन सर, माइनस वन हाँ पे, सर। तो वर्टिकल एसिम्पटोट तो आ ही गई। एक्स टेंड्स टू वन पे वाई इंफिनिटी बन रहा है, तो वर्टिकल तो हो गई, वन प्लस ही होएगा बच्चों। और देखो एक्स ग्रेटर देन वन है और लेस देन माइनस वन है, तो वर्टिकल एसिम्पटोट तो रहेगा ही रहेगा। नाउ व्हाट अबाउट द नेक्स्ट, इंक्लाइंड एसिम्पटोट। इंक्लाइंड नहीं बनेगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना, वो चेक कर लेना बाद में। इंक्लाइंड बनेगा नहीं इसमें, ये कुछ होमवर्क का इंफिनिटी। क्वेश्चन है क्या? नहीं होमवर्क का नहीं है, इधर का ही क्वेश्चन है। मैं तो बता रहा हूँ एक छोटी सी बात की, हॉरिजॉन्टल नहीं बन रही है, वर्टिकल बन रही है, वन और माइनस वन, इंक्लाइंड नहीं बनेगी, मतलब एम भी नहीं सर आएगा। करने दो ना सर प्लीज, खुद से मैं बताऊँ। ट्राई कर लो कोई दिक्कत नहीं। टाइम लग सकता है ग्राफ में, तो टाइम लगता ही है, टाइम लग सकता है बट टेंशन नहीं होगी, ये बात होती है। वन स्टूडेंट हैव डन इट। तो ग्राफ बनाना तो बहुत आसान है वैसे भी, जस्ट को तो खैर ज्यादातर टाइम बनता है, लेकिन आप लोग के लिए आइडिया ये है कि किसी को जल्दी से नहीं बन रहा हो तो ग्राफ उधर प्लॉट करके देख लो और फिर अप्रोक्स कर दो उसको उठा करके, तो जल्दी बन जाएगा। ये बैच वैसे, इस बैच में ये स्टेटमेंट बोलने के लायक नहीं है, लेकिन कुछ नीचे जो बैचेज हैं उनका ग्राफ डेस्मॉस पे फटाफट बन जाता है। सर एग्जाम के टाइम पे डेस्मोस का कैलकुलेटर थोड़ी देने आएंगे। नहीं एग्जाम के टाइम में आएंगे, लेकिन बच्चे बना लेते हैं अभी इन दिनों, कंफर्म तो कर ही लेते हैं कम से कम, मैंने जो बनाया वो और ये ग्राफ करेक्ट है क्या। ओह। और स्टूडेंट्स हैव डन इट, गुड।
निशी, वेदांत, आर्यन और एक वेदांग एंड वेदांत बोथ, आर्यन, अमर, आत्मन, आयुष and Jash. 11 students. One more increased. Harsh and Harsh, Shashwat, Athar. Harsh ने तो सबसे पहले किया था actually. Priyansh also done. अच्छा 20 होते ही फिर मैं स्टार्ट करूंगा इधर बोर्ड पे। हो गया? मेरे को बोलेगा ठीक है, लो 20 हो गया, 21 हो गया। गाइस आप लोगों ने इसको डिफरेंशिएट किया तो मुझे बताओगे इसके रूट्स क्या आ रहे हैं? एक ही रूट आ रहा है ना? हाँ सर, -1 -1। हाँ सर, बाकी सब does not f exist dash वाले x इज इक्वल टू 0 करने पर x का वैल्यू क्या आ रहा है? -1 -√2 बाई 2 भी आ रहा है क्या? सर 5 नहीं होगा, 2 होगा। हाँ बस ये इतना ही है ना? हाँ सर। ऑलराइट, तो आपका जो अप्रॉक्स ग्राफ बनाना वो मैं बना रहा हूँ। देखो ये x इक्वल टू 1, इधर वाला तो फटाक से बन गया होगा, ये वाला इंक्रीज ही कर रहा है ना? यही बन रहा है ना? हाँ अच्छा, और इधर वाला सर मैं तो ग्राफ ऑड इवन से कर लिया। नहीं, ऑड इवन तो कैसे पता लगेगा? ऑड इवन तो है ही नहीं, नन है। सर ऑड इवन से पता नहीं। प्लस f माइनस x नहीं सर, ओ सॉरी। हाँ है ना? 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है इसकी? 0 तो डोमेन में ही नहीं है। 0 डोमेन में नहीं है, -1 के पहले बनेगा अभी। तो -1 से पहले तो माइनस इन्फिनिटी होएगा ना? हाँ तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा ना? इंक्रीजिंग होगा। और इन्फिनिटी पे कितना आ रहा है? ये एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे कितना माइनस कितना आ रहा है? इन्फिनिटी, एक्स इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी। नहीं ऐसा नहीं है सर माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। इन्फिनिटी पे तो अच्छा ठीक है, इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाते हैं। ये -1 से लेफ्ट में तो अरे माइनस सॉल्व इन्फिनिटी तो आ रहा कर है। उसको, माइनस इन्फिनिटी आएगा। माइनस इन्फिनिटी में माइनस, अरे सॉल्व कर लो ना, एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे हाँ इंडिटरमिनेट वो फॉर्म बन माइनस रहा है। इन्फिनिटी आएगा, आ रहा है। ऐसा कुछ हाँ ग्राफ सर। बनता है -1 और वो माइनस नेगेटिव है, हाँ यही बनता है। f ऑफ -1 -√2 बच्चों डाल के देखोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, ये क्लोज नेगेटिव आएगा, मतलब ऐसा कुछ। यस सर। राइट, ये ग्राफ बन गया, ठीक है ना? 21 स्टूडेंट्स का ये ग्राफ बना है। अब उन लोगों को डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना जरूरी हो गया एक्चुअली, है ना? तो बच्चों सब ध्यान दो इसमें, ये -1 और ये 1, ओके? ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करता है कैसे पता लगेगा? y इक्वल टू 0 लिख के ना, हाँ तो x प्लस ln x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ln x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू माइनस x, बराबर? तो x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू e टू द पावर माइनस x। यहाँ से जो रूट्स निकलेंगे वही रूट्स एक्चुअली बताएंगे कि ये x एक्सिस को कितने जगह इंटरसेक्ट करता है, बराबर है? यस सर। ओके, सो बच्चों ध्यान देगा। और ये वन हो जाएगा, ये तुम्हारा ग्राफ बन गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, बराबर है? और ये हो गया 1 और ये हो गया -1, बराबर है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ, हाँ सर। e टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ यही बनता है, ये ग्राफ e टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ।
ये भी ठीक है। एक इंटरसेक्शन पॉइंट 1 के बाद आ रहा है और एक इंटरसेक्शन पॉइंट -1 के लेफ्ट में आ रहा है। देयर आर 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स, मतलब दिस कर्व विल बिकम 0 एट 2 पॉइंट्स, बराबर है? हाँ सर। दिस कर्व इज बिकमिंग 1 के बाद जो आ रहा है वो तो आ रहा है, लेकिन -1 से पहले जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो क्यों नहीं आ रहा बच्चों? यहाँ पे वो तो नहीं आ रहा ना। हाँ अगर मानो ये इंटरसेक्ट कर भी ले तो बच्चों टर्न तो -1 -√2 पे होगा ना। तो मानो हाँ। इसने इंटरसेक्ट किया और ऊपर पहुंच गया, तो फिर एक बार और टर्न करके, क्योंकि -∞ पे तो -∞ पे इसकी वैल्यू -∞ आएगी, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, वो तो गारंटी है। तो जब इंटरसेक्शन अगर ये आएगा तो ये भी आ जाएगा, यहां पे फिर 3 आ जाएंगे, मतलब एक ही हो गया और 2 इधर और आ जाएंगे, अगर -1 -√2 पे ये ऊपर रहा तो, राइट? यानी ऐसा नहीं है डिसकंटिन्यूअस, जैसा नहीं लग रहा कि -1 -√2 के इधर डिसकंटिन्यूअस होगा, लेकिन बच्चों वो तो गलत है। इसका डोमेन तो x लेस देन -1 पे तो कंटिन्यूअस है। इसका मतलब ऐसा होने के बाद भी कर्व में कुछ ना कुछ झोल है एक्चुअली, है ना? गड़बड़ है ना? हाँ सर। है तो बहुत स्ट्रॉन्ग गड़बड़ है और बहुत जबरदस्त कंसेप्शनल गड़बड़ है। किया भाई आई एग्री ऑन वन पॉइंट कि x इक्वल टू -1 -√2 डालेंगे ना तो वैल्यू नेगेटिव आती है, यानी ये ग्राफ इधर यहाँ रहेगा, यहाँ से टर्न करेगा -∞ में माइनस। आई एग्री ऑन ऑल द पॉइंट्स, बट आई डोंट एग्री विद वन पॉइंट that when it is intersecting at 2 points, then if it intersects at 2 points, then there is only one case, एक केस ये और दूसरा केस ये यहाँ टच करे। क्या बोलते हो बच्चों? -1 -√2 पे अगर ये इसको x एक्सिस को टच करके निकलेगा तब तो काम बन जाएगा ना अपना। हाँ सर। लेकिन -1 -√2 डालोगे तो ये y का वैल्यू 0 आता नहीं है एक्चुअली। हाँ। इसमें अगर x का वैल्यू -1 -√2 डालोगे तो y का वैल्यू 0 नहीं आता है, कुछ नेगेटिव ही आता है, नीचे ही आता है। बच्चों तुम लोगों ने ये क्वेश्चन किया है पहले, याद नहीं आ रहा वो अलग चीज है, बस उतनी कहानी है। बताओ कैसे किया हुआ है, देखो ध्यान दो। ये किसका ग्राफ है? सर मुझे एक डाउट है -2 सर मुझे एक डाउट है। हाँ बोलो। सर आपने नीचे वाले ग्राफ में e⁻⁻x x² -1 के नीचे बनाया है, -1 के लेफ्ट में। सर वो राइट में इंटरसेक्ट करेगा, चला जाएगा उसको बिना टच किए। ऐसा ग्राफ बनेगा बच्चों ये? हाँ हाँ ऐसा ही बनेगा। और ये मोनोटोनिसिटी में किया हुआ हमारा x less than 0 के लिए e to the power -x is always below this। yes sir जनरली हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है ग्राफ बनाते टाइम में? y को ऐसे बना देते हैं ऊपर, पैराबोला मतलब ऐसे बना देते। अरे पैराबोला जो बनाना है वो लेटेस्ट रेक्टम पे डिपेंड करता है भाई। LR का लेंथ क्या होगा उसके अकॉर्डिंग तो पैराबोला बनेगा, तो ऐसे नहीं बनेगा पैराबोला। पैराबोला ये वाला बनेगा इधर में, और उसका पता कैसे लगेगा? इंटरसेक्शन पॉइंट से ही पता लग रहा है कि ये पैराबोला, ये जो इंटरसेक्शन जो ग्राफ बना है उसका इंटरसेक्शन एक ही जगह आएगा, यानी पैराबोला इसी तरह का बनेगा। और तुम्हें पता है ना प्रूव कैसे करते थे अपन लोग? फॉर x लेस देन 0 e to the power -x -x² + 1, इसको ले लो fx। हाँ सर वो फंक्शन और फिर fx लेस देन 0 प्रूव कर दो, प्रूफ करना है। समझ गए ना? किया है ना? ये तो किया ही है, बहुत सारे क्वेश्चन हाँ, किया है x लेस देन 0 के लिए। तो बच्चों ये एक जोल, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आएंगी ना कभी कभी, वो एग्जाम्स में जब आती हैं तो तकलीफ हम लोग को होता है, अदरवाइज ग्राफ ऑफ का उतना बड़ा हेडेक हम लोग को होता नहीं है। अब आप मुझे बताओ क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक के ग्राफ हम लोगों ने बनाए हैं ना क्लास में? हाँ सर। हाँ तो बस 2 क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, उसमें कॉन्केविटी वगैरह सब चीजें मुझे एक ध्यान में डाउट रखते है। हुए। हाँ बोलो प्लीज। सर हम इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं ना कि इफ वी यूज द फैक्ट कि फॉर x लेस देन -1 x² वुड बी लेस देन 2⁻x, तो 2 पॉइंट समथिंग से तो वो और भी भी कम रहेगा। मोनोटोनिसिटी वो से प्रूव करते हैं। वो ठीक 2 है। पॉइंट समथिंग से तो और भी कम रहेगा। हाँ ठीक है, मतलब वो ठीक है, वो लॉजिकल उतना ज्यादा नहीं है जितना जनरलाइज करके हम बोल रहे हैं कि x लेस देन 0 के लिए तो इसको ऊपर ही रहना चाहिए।
ठीक है, Okay. तुम्हारा लॉजिक एकदम करेक्ट है कि पॉइंट वाइज चेक कर लेंगे तो सर आने वाला है ऊपर ग्राफ। तो सर आपने वो, हाँ सर, वो ब्लू वाला जो आपने ग्राफ बनाया उसमें एक e⁻⁻x और दूसरा वाला कौन सा ग्राफ है? ये वाला ग्राफ तो x² - 1 हो गया ना, ये वाला ग्राफ, और दूसरा वाला ग्राफ y = e⁻⁻x हो गया, ये वाला ग्राफ हो गया। ये इंटरसेक्शन पॉइंट A आ गया, B नहीं आ रहा इधर, इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, ये हमेशा ऊपर ही रहेगा ग्राफ। सर बट हाँ बोलो ना। अरे क्वेश्चन पूछना है तो पूरा पूछना है, क्या दिक्कत है? सर वो सोच रहा है, वो सोच रहा है। हाँ सर कुछ नहीं, एक्चुअली सर वो नीचे ब्लैक वाला ग्राफ है ना, वो भी वैसा ही है तो। हाँ, ये जो नीचे ब्लैक वाला ग्राफ है ना, ये ऐसे बना दिया तुम लोगों ने, हाथ खड़े कर दिए अपने पैराबोला नहीं बनाया, पैराबोला ऐसे बनेगा, ऐसे जाएगा पैराबोला, ऐसे इस तरह का ग्राफ नहीं बनेगा, इस तरह का बनेगा। और इवन दिस यू कैन प्रूव यूजिंग मोनोटोनिसिटी। कम ऑन, क्यों बार बार डिस्कस कर रहे हैं इस चीज को? किया है सर। ठीक है ना? यस सर। ऑलराइट, अच्छा इसका एक फोटो ले लो फटाफट से। डन सर। डन, चलो ये दोनों ग्राफ तुम लोग वापस एक बार ट्राई कर लेना, जो ग्राफ मैं अभी बोर्ड पे लिख रहा हूँ। हम लोगों ने सर दोनों ही ग्राफ क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, सर क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक होमवर्क में दे दो ना सर। होमवर्क में छोड़ रहा हूँ ना मैं अभी, हाँ। ये दोनों ग्राफ होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ मैं, और फिर बना करके और तुम लोग को एक बार फोटोग्राफ भेज, नेक्स्ट टाइम ही फोटोग्राफ भेज दूंगा। एक हो गया ये वाला ग्राफ बनाया हुआ है होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 1, y = x², इधर गया, x² - x + 1 अपॉन x² + x + 1। इसमें वो एसिम्प्टोट वगैरह सब बनाना, जैसे तुमने x + 1/x पहले बनाया हुआ था ना, लेकिन आज जो बना तो आज जो बना वो स्पेशल बना है, ये हमने पहले बनाया हुआ है, लेकिन आज एसिम्प्टोट वगैरह सब निकाल करके बनाना है इसको। और सेकंड हो गया y = x - 1 × x - 3 अपॉन x - 2 × x - 4। ये दोनों ग्राफ होमवर्क में बना लीजिए बच्चों। ओके सर। ठीक है, अभी अभी आप लोग को क्या करना है पता है? अभी आप लोग को एओडी का एक्सरसाइज 1A तो पूरा करना ही करना है। 1B में राउंड अबाउट 10 क्वेश्चंस जो है ना वो इंटीग्रेशन बेस्ड है। लीव मैं नंबर भेजूंगा उसके, राइट, और 1C। बच्चों ये स्टार्ट कर दो अभी। 2A 2B नहीं अभी स्टार्ट ये करो ना, नेक्स्ट लेक्चर से पहले इन सबको करो ना। अच्छा स्टार्ट तो है। तुम्हारा जो नेक्स्ट वीक का डाउट सेशन रहेगा वो 1A 1B 1C पे रहेगा ना शाम को, तो कर दो एक बार। सॉल्यूशन तो मैंने भेज दिए हैं, अगर इसका डिस्कशन मेरे पास अवेलेबल होगा, पिछले सालों में किसी साल का मिला मुझे तो वो भी मैं एक बार भेज देता हूँ तुम लोग को, राइट। लेकिन तुम लोग ट्राई करना अभी शुरू कर दो ये एक्सरसाइज, ओके। हाँ सर। इन चैप्टर एक्सरसाइज तो कर ही लोगे, और शाम को मैंने जैसे बोला है तुम लोग को लेक्चर के लिए, वैसे